जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। एक सुमन नाम की लड़की है। फोन करती है, कहती है कि गुरुजी, घर पर देवी देवताओं की सवारी आ रही है। घर पर पूजा, नित्य नियम और भगवान के नाम का कंटिन्यू सिमरन हो रहा है, लेकिन घर में फिर भी दुख जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी कर रहे हैं और देवता की सवारी भी आ रही है, फिर भी उसके बाद जो है हमारे कोई भी कार्य जो है परिपूर्ण नहीं हो रहे, रास्ता नहीं खुल रहा है, रास्ते में अड़चने आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? क्या किसी ने कोई तंत्र कर रखा है, या कोई ऐसी घर के अंदर नकारात्मकता बैठी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही? तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, आप जो सुमन जी, अगर आप जो पूजा करती हो, उस पूजा में ऊर्जा का वास तो होता है, शक्ति का वास तो होता है, इसमें कोई संदेह मत रखिए। आप पूजा करते रहिए और जो कर रही हो उस पूजा से आपको शक्ति भी प्राप्त हो रही है, आपके शरीर पर सवारी आ रही है। अब बात आ जाती है सवारी की। क्या शरीर पर खेलने वाली हर चीज, क्या वो शक्ति का ही प्रतीक है? क्या वो शक्ति ही है? क्या पता जब आप पूजा के दौरान कोई भी पूजा कर रहे हो, उस शरीर के जो शरीर पर सवारी आ रही है, तो वहां पर नकारात्मकता भी होती है। सवारी किसकी आती है? आपके देवता की। आप जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हो, आपके पितरों की सवारी हो सकती है, आपके कुल देवी की शक्ति की सवारी हो सकती है, या आप जो भी आप पूजा वो अपने जीवन का आधार बना के चल रहे हो। लेकिन जो नकारात्मकता है, कई बार वो आपके घर में ज्यादा हैवी होती है, ज्यादा हैवी होती है। जब आप देवता की पूजा कर रहे हो तो पूजा करते हुए कोई शक्ति तो हमें भगवान के प्रति जो है वह हमें प्रेरणा देती है कि हम भगवान की पूजा करें, यहीं से हम छूटेंगे। लेकिन आपके घर में नकारात्मकता का भाव भी हो सकता है। अगर नकारात्मक नेगेटिविटी भी आपके घर में हो सकती है। क्या एक म्यान में दो तलवार हो सकती हैं? अब संदेह यहां उत्पन्न होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान की बनाई हुई दोनों ही शक्तियां हैं, अच्छाई और बुराई। जिस प्रकार से हमारे शरीर के ये दोनों हाथ हैं, आपने देखा होगा कि ये लेफ्ट और राइट, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर हम इस ब्रह्मांड में दो प्रकार की एनर्जी वास करती है, सकारात्मकता और नकारात्मकता, तो इनको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही भगवान के द्वारा निर्मित है। अब मंदिर में प्रेत कैसे बढ़ जाता है, या घर के मंदिर में भी कोई प्रेत बढ़ जाता है, या जिस मंदिर में आप पूजा पाठ करने जा रहे हो वहां भी कोई प्रेत आ जाता है, तो संदेह यहां भी उत्पन्न होता है। देखिए, जो शक्ति है भगवान की बनाई हुई है और उसका बल भी भगवान का है। अब ये दो तराजुओं वाला काम हो जाता है। जब आपकी सकारात्मकता ज्यादा बलशाली होती है तो नकारात्मकता कमजोर रह जाती है। अब सकारात्मकता को बलशाली रखने के लिए आपको कंटिन्यू प्रयास करना पड़ता है, जैसे कि चार्जिंग देनी पड़ती है। जैसे कि आप फोन को चार्ज देते हो, अगर फोन को आप चार्ज नहीं लगाओगे तो आपका फोन जो है उस पावर में नहीं रहेगा, जैसे कि लोगों से बात करने की या मोबाइल चलाने की। उसका भी आपने देखा होगा, अगर आप लगातार अपने फोन को चला रहे हो तो वो धीरे 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 डाउन होता है। इसी प्रकार से जो हमारे जीवन में हम पूजा नियमित रूप से कर रहे हैं या रोजाना जो पूजा कर रहे हैं, उससे हमारे घर के अंदर सकारात्मकता उभर रही है। लेकिन आपके घर में आप अकेले ही पूजा कर रही होगी, या आपके परिवार के सभी लोग पूजा नहीं कर रहे होंगे, या आप रेगुलर खुद पूजा कर रही हो, तो आपके ऊपर सकारात्मकता का शक्ति का भाव आ रहा है। लेकिन जो नकारात्मकता है वो परिवार के सभी सदस्यों को पकड़े बैठी है, परिवार में क्या पता किसी और सदस्य को पकड़े रहते, तो घर में वो लड़ाई झगड़ा तनाव पैदा करे रखती है। लेकिन आपका कार्य नहीं बन रहा है। अब बात आ जाती है कार्य पे। कुछ हमारे कर्म भी होते हैं। अगर हम किसी चीज को पाने का पूर्ण प्रयास करते हैं और कि हमारा ये चीज हमें मिल जाए, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, वो शुरू से कहता है कि मैं सुपरमैन की तरह उड़ने लग जाऊं, तो शुरुआती तौर में वो सुपरमैन की तरह नहीं उड़ेगा। लेकिन
अगर वो जब धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो वो सपने नहीं देखता, उसके सपनों का लेवल बदल जाता है। इसी प्रकार से जब आप जिस सपनों को देख रहे हो या जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, वो पूर्ण हो सकती है अगर वो मर्यादित है। अगर वो मर्यादित है, जैसे अगर आपके विवाहों में अड़चन आ रही है, या आपके घर में मांगलिक कार्यों में अड़चन आ रही है, या जीवन में कोई परेशानी आ रही है, या आप एक दिन में अमीर होने की सोच रहे हो, तो ये जो कार्य है ना, ये भगवान के निमित्त बनाए गए हैं, भगवान के अनुसार ही आपको प्राप्त होते हैं, आपके कर्म के अनुसार ही आपको मिलता है। और अगर आप चाहते हो, अपनी लकीरों को बदलना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका कार्य मंगल हो जाए और फटाफट कार्य बन जाए, तो संकल्प लेकर पूजा कीजिए। संकल्प लेकर पूजा कीजिए, शरीर को तप के जो है चीज प्राप्त होती है। धीरे धीरे कहते हैं कि जैसे कि सोना है, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। जब हम भक्ति रस के प्याले पीने लग जाते हैं, या जब हम लगातार रेगुलर पूजा करते हैं, इसको इस ओर भी लेके जा सकता है कि कोई नकारात्मकता तो होती होती है, लेकिन आपके देवता भी आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपके समर्थ की परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं भैया ये रोज मेरा दरवाजा तो खड़काता है, ये रोज डेली इसका काम है, रोज हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, नियमित रूप से पढ़ रहा है, सारा कार्यक्रम नियमित रूप से कर रहा है, लेकिन क्या देखते हैं कि इसका विश्वास अटल हुआ। अब कहते हैं कि हनुमान चालीसा के एक भक्त हनुमान चालीसा पढ़ता था रोजाना। अब वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना तो उससे भूत भाग जाते हैं। देखिए भूत कौन, हमारे कर्म जो है भूतकाल जो पिछले हैं वही सामने आते हैं। हनुमान चालीसा में एक एक बात को समझ के चलिए। जब आप अपने कर्म को सही रूप में समझ के सही रूप से चलाने लग जाओगे, तब उसके बाद जो है आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। और जब आप हनुमान जी की पूजा करते करते ही जो व्यक्ति के घर में हनुमान जी की पूजा होती है ना, या हनुमान जी की जो व्यक्ति पूजा करता है, उसके अंदर से स्वयं हनुमान जी की कृपा का वास यही है, उसके स्वभाव में चेंजिंग आने लग जाती है, उसके अंदर विनम्रता उत्पन्न होने लगती है, उसके अंदर दया उत्पन्न होने लगती है, उसके अंदर जो है सामने वाले के प्रति भाव उत्पन्न होने जाते हैं कि इस परिवार का ये नुकसान करना गलत है, क्योंकि हनुमान जी गलत कार्य करते नहीं कभी, तो उनको भी वही चीज का स्वभाव उत्पन्न होता है। अगर आपके घर में अब पूजा हो रही है और इस प्रकार की सवारी आ रही है, तो ये भी याद रखना, कई बारी ये भी होता है कि कोई प्रेत सवारी की आड़ में भी कार्य खराब करता है, सवारी की आड़ में भी कार्य खराब करता है। ऐसे समय पर एक ही सबसे बड़ा रामबाण इलाज है, संकल्प लेकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पाठ पूजा प्रारंभ कर दीजिए। जैसे कि आपने संकल्प किसी भी पूजा का ले लीजिए, आप इतने समय तक सुंदरकांड का पाठ करोगे, इतने आप अखंड रामायण का पाठ करोगे, या रोजाना आप जो है रामायण के 3 अध्याय या 5 अध्यायों का आप गुणगान करोगे अपने घर में। ये संकल्प आपको स्वयं लेना है, आपको अंतर मन से दृढ़ संकल्प लेकर कार्य कीजिए, आपका कार्य जो है पूर्ण होगा। क्योंकि नकारात्मकता कोई बड़ी से बड़ी हो, पावरफुल हो, कितने भी हो, अगर संकल्प लेकर हम कोई पूजा करते हैं तो हमारे उस पूजा में हमारी संकल्प का दृढ़ विश्वास उतर जाता है, तो नकारात्मकता हमारे ऊपर हैवी नहीं होती है, हैवी होने की कोशिश भी करती है तो पूर्णतः हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं बना सकती है। तो अगर आपको सवारी आ रही है, घर में पूजा भी कर रहे हो, कोई कार्य आपका नहीं बन रहा है, तो ये बातों का प्रभाव हो सकता है। भगवान परीक्षा भी लेते हैं भक्त के विश्वास की। तो आप जो है अपनी नियमित रूप से कार्य कीजिए और मनोकामना के लिए संकल्प लेकर पूजा कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जय श्री राम, जय माता दी।